नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्रो टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा मैथमेटिक्स के लिए टॉप 10 गेस्ट पेपर की सीरीज का ये 10वां वीडियो है। और आज को मिला के अगर जो हम बात करें, ये 10 वीडियो को मिला के यानी कि कितने क्वेश्चंस आप कर चुके हो, यहाँ पे 100 क्वेश्चंस कर चुके हो। आज कुछ हम अलग अलग टाइप के प्रश्नों को करेंगे। कुछ क्वेश्चन परसेंटेज के हैं, मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक, मिक्सचर एलिगेशन से और परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक, डिस्काउंट के भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे आज देखने को मिलेंगे, जो 10 क्वेश्चंस होगा। तो आई होप आप प्रत्येक वीडियो को देख रहे हो, और देखने के साथ साथ मैं ये भी चाहूंगा लाइक एंड शेयर भी करते चलो। कैसा लग रहा है कमेंट करके भी बताते चलो। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। मैंने पहले भी बोला था कि भाई जिनका मैथ एकदम वीक है तो उनके लिए स्पेशली ये बना है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए 500 क्वेश्चन की गेस्ट पेपर बाई करिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा हमारी स्टैटिक जीके की कंप्लीट पीडीएफ है, इसको भी आप ले सकते हो। 53 टॉपिक, आपको टॉपिक वाइज सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। और बात करें, हमारा ये मैथ के 500 क्वेश्चन की गेस्ट पेपर है। ठीक है, ये मैथ के 500 क्वेश्चन की गेस्ट पेपर है, और ये हमारा साइंस का 5000 क्वेश्चंस की ये सीरीज है, पीडीएफ है। इसको भी आप लेके पढ़ सकते हो। इसका भी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करें भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। उससे पहले हमारा टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टा पे आप फॉलो करके कुछ भी पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पे आप जरूर जुड़ जाइए। चलिए हम बात करें, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रहा। क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं कि किसी परीक्षा में, तो लास्ट क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे भी हमने ये क्वेश्चन किया था। ठीक है, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो गए, अब 85% गणित में उत्तीर्ण हो गए। उत्तीर्ण का मतलब पास होता है, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल होता है। बोल रहा है भाई परीक्षार्थी, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए, 85% विद्यार्थी गणित में पास हो गए, 75% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हो गए। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले निकालना है कुल पास कितने हो गए, कुल फेल कितने हो गए। ठीक है, दिया है यदि 40 विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हैं तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। तो मैंने बोला सबसे पहले क्या निकालोगे, कुल पास कितने हुए, कुल फेल कितने हुए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले निकाल लेते हैं, पास दिया है ना, तो कुल पास निकाल लेते हैं। कुल उत्तीर्ण की संख्या कैसे निकालोगे? दोनों विषय के जो उत्तीर्ण दिए हैं उनको जोड़ दो। 80 प्लस 85, इनको जोड़ो भाई। 80 प्लस 85 माइनस क्या करोगे, अब दोनों विषयों में जो उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि पहले हमने अंग्रेजी और हिंदी का जोड़ दिया, जो अंग्रेजी और गणित का जोड़ दिया जो पास हुए थे। उसके बाद जो दोनों में टोटल पास हुए थे उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारा ये निकल जाएगा क्या, कुल पास। तो कुल पास कितना निकल आएगा? तो यहाँ पे कितना 80 85 है, सॉरी ये 85 और 80 है। ठीक, ये 85 है, तो यहाँ पे 5 और 8 दूनी 16, 165 माइनस 75, तो ये हमारा 90 निकल के आएगा। और ये 90 क्या आया, 90 आया हमारा कुल पास। तो कुल फेल कितने हो जाएंगे? कुल फेल 90 जब कुल पास है तो 100 होते हैं टोटल, कुल फेल कितने हो जाएंगे, कुल अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे आपका 10। क्वेश्चन में दिया क्या है, यदि 40 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। यहाँ पे अनुत्तीर्ण कितना है 10, और वहां पे 40। हम तुलना करेंगे कि 10 बराबर 40 के है, तो 100 बराबर क्या होगा, कुल संख्या पूछा है, तो 40 बटा 10 गुणा 100 कर देंगे भैया। यहाँ पे ये जीरो से ये जीरो, 400 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या, कोई परेशानी है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ऑलरेडी ओपन है, कमेंट करके बता सकते हो। इस प्रकार के क्वेश्चन 2 टाइप के आते हैं। तो एक मैंने लास्ट वाले क्लास के लास्ट क्वेश्चन में बताया था, एक मैंने ये बता दिया। ठीक है, तो क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। एक गांव की जनसंख्या, गांव की जो जनसंख्या है 1,76,400 है। इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष पूर्व, आपको 2 वर्ष पूर्व बताना है कि जनसंख्या क्या होगी। 2 वर्ष पूर्व बताना, 2 वर्ष बाद नहीं, 2 वर्ष पूर्व बताना है जनसंख्या क्या होगी। चलिए 2 ईयर पूर्व जनसंख्या निकालने का एक तरीका है, इस प्रकार के क्वेश्चंस को रख लीजिए कि कैसे निकालेंगे। 2 ईयर पूर्व, 2 साल पहले जनसंख्या। अब देखो भाई सर जी आप रटा रहे हो क्वेश्चंस, हाँ मैं रटा रहा हूं। अगर जो आपका मैथ वीक है तो आपको रटा रहा हूं, आपने पहले बेसिक चीजें पढ़ी हैं तो आपको रटने की जरूरत नहीं, तब आपके सारा समझ में आ रहा होगा। 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या यहाँ पे निकालना है, तो आपका वर्तमान जनसंख्या हो जाएगा। वर्तमान जनसंख्या बटे 1 प्लस R बटे 100 पे पावर n। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे तो आसानी से निकाल लोगे। ठीक,
ये फॉर्मूला याद रखोगे तो आसानी से 2 साल पूर्व की जनसंख्या निकाल सकते हो। ठीक, चलो क्या है वर्तमान जनसंख्या 1,76,000, 1,76,400। अब देखें नीचे क्या होगा, 1 प्लस आर कितना होगा 5%, 5/100 पे पावर n कितना है 2 साल है, 2 साल की बात। इसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए देखते हैं भाई क्या है ऊपर 1,76,400, 1,76,400 है, कोई दिक्कत नहीं। देखो 100 का इसमें मल्टीप्लाई होगा 101, 100 का इसमें 100 का मल्टीप्लाई होगा 100, 100 प्लस 5 105 और 105/100 हो जाएगा। 105/100 कितनी बार, 2 बार, यानी कि 105 गुणे 105। हम नीचे 100 नहीं लिखेंगे, हम 100 को ऊपर ले जाते हैं, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 100 गुणे 100। समझ में आ गया ना। ये हम काटेंगे 5 से 21 बार में, ये 5 से काटेंगे 21 बार में, ये 5 से काटेंगे 20 बार में और ये 5 से काटेंगे 20 बार में। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब ये 21 से हमारा ये कट जाएगा 84 100 बार में, 84 बार में। ठीक है, ये हमारा, हाँ, और ये 21 से हमारा ये 8400 कट जाएगा, 21 चौके 84 यानी कि 400 आ गया। यहाँ पे क्या आया 400 गुणे आपका ये कितना है, हाँ ये 20 है, 20 गुणे 20 तो आपका कितना आ गया 1,60,000 के आसपास आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा। एक जीरो और लगा दो, यहाँ पे एक जीरो और लगा दो, 1,60,000 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा जो आपको वर्तमान जनसंख्या दी हो और आपको 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या निकालनी हो, 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या निकालनी हो, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। ठीक, क्लियर है? आगे चले क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। किसी शहर की जनसंख्या कितनी है भाई? किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि, महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि कर दी जाए तो शहर की कुल जनसंख्या 10,540 हो जाती है। तो शहर में वर्तमान में महिलाओं की संख्या, इसका आप मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड आपने पढ़ा होगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड ये आपने पढ़ा होगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड ये हम यूज करेंगे। ठीक, तो हमें दिया है कि मेल की जनसंख्या में कितने % की वृद्धि हो रही है, पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि हो रही है। ठीक, महिलाओं की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो रही है, ये हो रही है 5%। अगर जो हमको दोनों का पता होता यहाँ पे तो हम यहाँ पे निकाल सकते थे पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या का प्रतिशत, टोटल दिया है तो हम वृद्धि टोटल कितनी हो रही है तो हम निकाल सकते हैं ना, क्योंकि पूर्व में 10,000 थी, बाद में 10,540 हो रही है, तो यहाँ पे वृद्धि सिर्फ 540 की हो रही है ना, तो टोटल वृद्धि निकाल लेते हैं ना। 540 पहले कितनी थी 10,000 गुणे 100, टोटल वृद्धि हम परसेंटेज में निकाल लेते हैं। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये से ये काटो, तो ये से काटोगे यहाँ पे 5.4 आ जाएगा, यानी कि टोटल वृद्धि जो हो रही है 5.4 की ही हो रही है, 5.4 की हो रही है। ठीक, अब यहां से हम निकाल लेंगे भाई, ये आपका 6 है, यहाँ पे 5.4 है, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा 0.6, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5% है, यहाँ पे 5.4 है, तो इनका अंतर 0.4, यानी कि जो अनुपात निकल के आया 4:6 का निकल के आया। महिलाओं की संख्या, पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या, ये हो गया पुरुषों की संख्या, ये हो गया महिलाओं की संख्या। ठीक, तो टोटल संख्या कितनी है, टोटल शहर में महिलाओं की संख्या कितनी है? ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 10,000 संख्या है, तो यहाँ पे 10,000 का 4% यानी कि 4,000, 4,000 पुरुष और महिला की संख्या हो जाएगी 6,000। ठीक है, तो क्या पूछा है, महिलाओं की संख्या 6,000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। हमने महिला पुरुष दोनों निकाल दिया, अब आपके समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 6,000। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, 4 क्या है, 4 है आपका, एक आदमी अपनी आय का 30% बचत करता है। यदि उसकी आय में 20% की कमी हो जाए तो वह खर्च कितने % की कमी करे खर्च में कि उसका बचत पहले जैसा हो। ठीक है, खर्च में कितने % की कमी करे कि उसका बचत पहले जैसा हो, इसका आंसर आपको बताना है, क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहां पे माना, देखो आय मान लो, आय माना, आय माना, आय माना जो उसका इनकम है, आय है 100, आय माना 100 है, 100 में बचत कितना करता है,
और बचत कितना करता है, बचत करता है 30। 100 में बचत 30 करता है तो खर्च कितना करता होगा, तो खर्च करता होगा 70। 70 खर्च करता होगा ना, तभी तो उसको 30 बचत हो रहा है, 30% बचत हो रहा है। यहां तक क्लियर है? ठीक है। और आपको ये भी पता है कि आय बराबर क्या होता है, आय बराबर जो इनकम बराबर होता है बचत प्लस खर्च। यानी कि अगर जो आय 100 है, बचत प्लस खर्च को जोड़ दो तो आय निकल जाएगा। बचत प्लस खर्च, हाँ बचत प्लस खर्च ये होता है। ठीक, चलिए देखो इसमें क्या कर रहा है, इसमें एक आदमी अपनी आय का 30% बचत करता है, यदि उसकी आय में 20% की कमी, कमी किसमें हो रही है, सिर्फ आय में। ठीक हो जाए तो खर्च में कितने परसेंट की कमी करे, खर्च में कितने परसेंट की कमी करे कि उसका बचत पहले जैसा हो। या बचत से यहाँ पे कोई छेड़छाड़ की जा रही है, बचत से कोई छेड़छाड़ की जा रही है नहीं, बचत से कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। उसकी आय में 20% की कमी की जा रही है और खर्च में आपको परसेंटेज निकालना है। ठीक है, खर्च में परसेंटेज निकालना है। चलो आय में कितना वृद्धि की जा रही है, 30% की, यानी कि आय आपने 100 माना था तो उसमें मान लो गुणा 30 से कर दो। ठीक, गुणा 30 कर दो। बचत आपका कितना है, बचत आपका 30 है तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना, ये गुणा 0 कर दो। प्लस खर्च कितना है, खर्च आपका 70 है तो 70, इसमें क्या परिवर्तन होगा, आपको यक्स निकालना है। ठीक है, ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुणा 30 बटा 70। ठीक, ये 0 से ये 0 काट दो, 300 बटे 100, 300 बटे 7 आया। 300 बटे 7 देखो क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है, 300 बटे 7, 300, 7 चौके 28, हाँ 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 300 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, सॉरी सॉरी यहाँ पे गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, थोड़ा सा गलती हो रही है। देखो आय में 20% की कमी हो, यदि उसकी आय में 20% की कमी, ये 20% की कमी हो रही ना, ये 20% की कमी हो रही है ना, तो 20% की कमी हो तो ये तो यहाँ पे गलती हो रही है, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए। ठीक, चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। हाँ ये तो 0 हो गया, ये आपका है x बराबर निकालना 100 गुणे 20 बटे 70, यानी कि 200 बटे 7, ये आंसर आएगा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 200 बटे 7, 200 बटे 7 क्या अब निकल जाएगा, 28.57 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 28.57%, भाग देके देख लो 28.57% आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पांचवा क्या है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। ठीक, यदि एक गृहिणी अपने खर्च में 10% की कमी वृद्धि कर देती है, ठीक है, वृद्धि होने पे फिर वृद्धि कर देती है, तो अपने खपत में कितने परसेंट की कमी करे कि उसका खर्च ज्यादा ना बढ़े। ठीक है, उसका खर्च ज्यादा ना बढ़े। तो ठीक है, चलिए देखते हैं भाई। तो इसका एक काम करो, उसका खर्च ज्यादा ना बढ़े, इसको निकालने का एक तरीका है, सिंपल सा तरीका, कुछ ना करो, कमी परसेंटेज निकालना है ना, कितने परसेंट की कमी, तो कमी परसेंटेज बराबर जितना वृद्धि हो रहा है और जितना खर्च में वृद्धि कर सकती है उसको माइनस करो, बटे पहले जितना वृद्धि हो रहा है उसको बटे करो। ठीक, चलो देखो इसमें क्या करो, कमी प्रतिशत निकालना है ना, सारे इस टाइप के प्रश्न जितने आए सब ऐसे निकालोगे। सबसे पहला काम करो, इनका अंतर निकाल लो, इनका अंतर 20 माइनस 10 यानी कि 10 आ गया। कितनी वृद्धि हो रही है, पहले 20, 100 प्लस 20 कर दो 120 हो गया, गुणा 100 कर दो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 100 बटे 12, 100 बटे 12 आंसर आ जाएगा, 12 बटे 96, यानी कि 8 पॉइंट कितना होगा, 8 पॉइंट आपका आ जाएगा 33, 8.33 ऑप्शन नंबर बी। मैंने क्या किया, इस टाइप का क्वेश्चन है, एक बार देख लो, पढ़ लो। कितनी वृद्धि हो रही, 20%। गृहिणी अपने खर्च में कितना कमी करे, 10, कितना खर्च में कितनी वृद्धि कर सकती, 10%, यानी कि इनका अंतर 20 माइनस 10, पहले कितनी वृद्धि हुई थी, बटे 100 प्लस इतना, ठीक है, गुणे 100, आंसर आ गया निकल के। ठीक, आंसर आ गया निकल के, एक्स्ट्रा कुछ भी आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन देख लो, ऐसे करना आपको। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, एक चुनाव है, चुनाव में दो भी उम्मीदवार खड़े हैं। चलो भाई, हम चुनाव है, मान लो टोटल 100 वोट हैं, 100%, दो ही उम्मीदवार खड़े हैं। ठीक,
चलो, दिया है जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोट का 60% मिला, जीतने वाले को 60% मिला, तो हारने वाले को जाहिर सी बात है 40% मिला होगा। ठीक, अब दिया है भाई वह 4000 मतों से जीता, जो 4000 मत होंगे वो इनके बीच अंतर ही तो होगा, और इनके बीच यहाँ पे अंतर 20 है, और यहाँ पे जीता है 4000 किससे। ठीक, तो पूछा है कितने मतदाताओं ने वोट डालना, तो 100 मतदाताओं ने वोट डाला होगा, तो 100% निकाल दो। ठीक, ये हो जाएगा 4000 बटे 20 गुणे 100, ये जीरो से ये जीरो काट दो, 2 से काटो 200, 200 और 2 जीरो ये, यानी कि कितना हो गया 20,000। 20,000 मतदाताओं ने टोटल वोट डाला होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्या समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स ओपन है, मैं फिर से बोलता हूँ, कमेंट करके आप कभी भी पूछ सकते हो हमसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक चुनाव में, ये थोड़ा सा टिपिकल है, एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए वोट का 56% मिला। मान लो डाले गए वोट का 56% मिला जीतने वाले को। ठीक, तो हारने वाले को कितना मिला होगा 44%। 44%, हारने वाले को 44% मिला होगा, और जीतने वाले को यहाँ पे 56% मिला। ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब आगे बात करें, अब आगे बात करें। आगे दिया है यदि वह 4296 वोटों से जीत गया, यहाँ पे जीत हार का अंतर कितना है, जीत हार का अंतर 12 है, और यहाँ पे ये 12 किसके बराबर है 4296 के। लेकिन आगे ट्विस्ट निकल के तब आता है कि यदि चुनाव क्षेत्र में केवल 64% मतदाताओं ने वोट डाले, 100% मतदाता कभी वोट डालते नहीं है। ठीक है, यानी कि टोटल जितने मतदाता उसमें 64% ने ही वोट डाले, यानी कि ये जो दिया है ना 56%, ये इस 64 का 56% है। तो चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या बताना है। ठीक, चलिए सबसे पहले 12 बराबर 4296 ये हो गया, 64% ने ही वोट डाले, तो हम 64% निकाल लेते हैं। टोटल कितने मतदाताओं ने वोट डाले, तो 64% निकालेंगे तो क्या हो गया आपका 4296 बटे 12 नीचे आ जाएगा, और गुणे 64 हो जाएगा, गुणे 64 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलो चलो फिर से थोड़ा सा देखते हैं। ये देखो 12 आपका निकल के आया 12% 4296, लेकिन यहाँ पे 64% वोटों ने ही वोट डाला है। तो हम क्या करेंगे, ये 4296 वोटों से चुनाव जीता, लेकिन ये जो 4296 है वो 12% है किसके, 64% का 12% है। तो हम एक काम करते हैं, पहले 64% का 12% निकाल लेते हैं, तो हमको कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि कितने परसेंट, इसके कितने परसेंट वोटों से वो जीता। ठीक, चलिए इसका कॉल आ रहा भाई, चलिए हम बात करें यहाँ पे, देखते हैं इसको, इसको देखते हैं यहाँ पे, इसको देखते हैं हम। 64% का 12% निकाल लेते हैं, 4296। ठीक, चलिए तो इसमें हम क्या करेंगे, हम 64% का 12% निकालेंगे, तो एक काम कर सकते हैं हम कि हम, ये हो गया 64% का 12%। ठीक, अब हमको पूछा है, ये तो हमारा ये हो गया कि भाई कितने परसेंट लोगों ने मत डाले, लेकिन हमसे पूछा है कि चुनाव क्षेत्र में कितने मतदाता टोटल संख्या थे। टोटल संख्या 100% होगी, तो यहीं पे हम 100% भी निकाल सकते हैं आगे। तो 100% बराबर हो गया, पहले इसको हम उधर ले जाते हैं, नहीं पहले हम इसको उधर ले जाते हैं, बाकी आगे हम करेंगे, बाकी आगे हम करेंगे। ठीक, चलिए 64% बराबर ये हो जाएगा 4296, 12 नीचे आ जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा। ठीक, अब 64% बराबर ये निकल गया, तो हम 100% भी यही निकाल लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। 4296 गुणे 100 बटे 12 है ही, और 100% निकालेंगे तो 64 हमारा नीचे चला जाएगा, और 100 से फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, देखो अब इसको सॉल्व करो, आपका आंसर निकल जाएगा। देखो क्या क्या आया है, मैं फिर से यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। आपका आया है 4296
गुणे 100 गुणे 100 बटे 12 गुणे 64। ये आप सॉल्व करोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, ये आप सॉल्व करोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, 64 से काटोगे कि किससे काटोगे पहले? पहले किससे काटोगे? 64 से काटते हैं 4200, ये 228 बार में समथिंग कट जाएगा। ठीक, फिर 12 से काटोगे, इसका काट पीट के आंसर आपका कितना निकल गया? 32,500 आएगा। आप इसको काट पीट देना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, 32,500। समझ में आया कि नहीं? हमने क्या किया, हमने 12 ये निकाल लिया, 12% बराबर 42, यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ ही नहीं होगा। फिर हमें दिया है कि 64% का यही ओट मिला, तो 64% का हमने 12% निकाल लिया। ठीक, तो ये हमारा आ गया 64% का 12%। हमने सॉल्व नहीं किया अभी। फिर हमें कुल मतदाताओं की संख्या बताना, तो कुल हमेशा 100 होती है। 64% ने भले ही वोट डाला, ये जो निकला हमारा वोट डालने वाले निकले। अब कुल निकाला कितने मतदाता थे, तो हम 100% निकाल लेते हैं, तो हमारा ये निकल के आ जाता है। इसको हम सॉल्व करते हैं, 32,500 आंसर निकल के आ जाता है, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें 8वां। एक विद्यार्थी को 29 अंक प्राप्त हुए। देखो 29% अंक प्राप्त हुए, 29% अंक प्राप्त हुए। ठीक, तथा वह 6 अंकों से फेल हुआ। जब 29% अंक प्राप्त हुए, 6 अंकों से फेल हुआ। और एक अन्य विद्यार्थी को 43% अंक प्राप्त हुए और वह कितना, देखो 29%, 29 है ना, 29% अंक प्राप्त हुए, तो वो 6 अंकों से फेल हो गया, यानी कि 6 अंकों से फेल हो गया। और दूसरे को 43% अंक प्राप्त हुए, वो कितने कितने 8 अंक अधिक है, उसके 8 अंक अधिक है। तो यहाँ पर अंतर क्या है? यहाँ पर अंतर देखोगे तो आपका 14 का अंतर है, और यहाँ पे फेल पास है, तो इनको ऐड कर देंगे। यहाँ पर टोटल भी आपका ये 8 है, 14 है, यानी कि 14 बराबर है 14 के। तो आपको कुल अंक बताना है, तो 100% निकाल लोगे। 14 बटे 14 गुणे 100, यानी कि ये कटा 100 अंकों का कुल पेपर था, ऑप्शन नंबर ए। 100 अंकों का कुल पेपर था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। एक आदमी को 25% हानि पर एक मेज को 4200 में बेचना है। 25% हानि मतलब 100 माइनस 25, यानी कि 75% में एक मेज को बेचा। किसने में बेचा? 4200। ठीक, यदि उसे 25% लाभ, हानि मतलब 100 माइनस 25, लाभ मतलब 100 प्लस 25, यानी कि उसे 125 में बेचना हो, तो वो कितने में बेचेगा? तो हो जाएगा 4200 बटे 75 गुणे 125। ये हो जाएगा 5 बार में, ये हो जाएगा 3 बार में। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 1400 और 14 25 70, 7,000 रुपये। 7,000 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। 7,000 रुपये में बेचेगा, तब उसे 25% का लाभ होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है आपका 5 लीटर, क्या है क्वेश्चन? 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, उसमें 1 लीटर भाप बन जाता, तो मिश्रण में चीनी का प्रतिशत। देखो क्या करना है भाई, 5 लीटर चीनी, 5 लीटर चीनी पानी का मिश्रण है, 5 लीटर चीनी पानी का, 6% चीनी है। तो एक काम करते हैं, 5 लीटर का 6% निकाल लेते हैं। तो 5 लीटर का 6% निकालेंगे हम, कितना आएगा? कितना आएगा? देखो 6 5 30, 30 बटे 100, यानी कि ये 0.30। इतना ये क्या है? ये जो आया है ये चीनी है 5 लीटर में। ठीक, तो 5 लीटर में चीनी की मात्रा की बात करें, चीनी की मात्रा कितनी है? चीनी की मात्रा है आपका 0.3, ये लीटर कह सकते हैं। ठीक, अब 0.30 आपका लीटर ये चीनी है, तो मिश्रण में पानी कितना होगा? पानी की मात्रा होगी, टोटल 5 लीटर है, इतना घटा दो, यानी कि 4.70 लीटर पानी होगा। ठीक, अब आगे बोल रहा है चीनी की मात्रा पानी की मात्रा अलग अलग, अब आगे बोल रहा है 1 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाती है, यानी कि 4.70 से 1 लीटर भाप बन के उड़ गई, तो कितना बचा? 3.70 लीटर पानी बचा। उड़ने के बाद चीनी की प्रतिशत मात्रा। ठीक, तो उड़ने के बाद चीनी तो नहीं उड़ाना, भाप ही उड़ाना, तो चीनी तो यही रहेगा 0.30 बटे टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा जब पानी भाप बन के उड़ जाएगी 1 लीटर, तो 3.70 ये 0.30 यानी कि 4 गुणे 100। 4 से काटोगे 25 बार में, इसका 0.30 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 7.5%, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन थी। ठीक है, तो आई होप सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी प्रकार से आपको करना है, एकदम मैथ वीक है तो रट लीजिए, इसी तरीके के प्रश्न आपको 14 से 15 क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी पे मिलने वाले हैं, आपका सामना होने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।